इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अब सुनते हैं ये लोकगीत। साधु न संग के मंडलाती हो केंज बाई मीरा रीतल बदल निकुंद लागता, रीतल बदल निकुंद लागता। साधु न संग के मंडलाती हो केंज बाई मीरा रीतल बदल निकुंद
साइंस सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होती, ये होती है टेस्ट ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप्स, फील्ड विजिट्स और रियल इन्वेस्टिगेशन रूम्स तक। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ साइंस। विजिट rntu.ac.in। श्रोताओं, अब बातें करते हैं सामयिक कृषि चर्चा पर, और इसमें आज का विषय है सांप बिच्छू जैसे विषैले जीवों से रहे सावधान, काटने पर तुरंत उपचार ले। किसान भाई और बहनों, अक्सर बारिश के दिनों में हमारा संपर्क सांप बिच्छू जैसे विषैले जीवों से हो जाता है और कई बार हम इनकी चपेट में भी आ जाते हैं। श्रोताओं, वैसे तो कई तरह के सांप होते हैं, जिनमें से कुछ कम जहरीले और कुछ बहुत जहरीले होते हैं, लेकिन हम सभी को पहचानने में असमर्थ रहते हैं कि कौन सा सांप किस तरह का है। इसलिए जब भी हमें कोई सांप काट लेता है तो सबसे पहले शांत रहे। जहां काटा है उस स्थान पर साबुन और पानी से धोकर सांप कपड़े से ढक दे और तत्काल नजदीकी अस्पताल जाए, क्योंकि एंटीवेनम सांप का जहर उतारने वाली दवा एकमात्र प्रभावी इलाज है। इसके अलावा काटने वाली जगह से प्रभावित अंग पर कोई भी जकड़ा हुआ कपड़ा या गहना हटा दे, क्योंकि इससे सूजन बढ़ जाती है। जब भी किसी जहरीले सांप के संपर्क में आ जाए तो घबराए नहीं। शांत रहने से जहर को शरीर में फैलने से रोकने में मदद मिलती है और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचे। खुद गाड़ी चलाने से बचे, क्योंकि चक्कर भी आ सकता है। अगर संभव हो तो जिस जगह पर काटा है उस अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखे, ताकि हृदय के स्तर से नीचे रखने के लिए उचित दबाव पट्टी लगाने में मदद मिलती है। दिल के सबसे नजदीकी से शुरू करके अंग की ओर रेप करें। यह समझना होगा कि सांप ने काटा है या नहीं, और संभव हो तो सांप की प्रजाति कौन सी है यह पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छा, ताकि इलाज कराना आसान हो जाए। सांप को पकड़ने और मारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जहां पर काटा है उस जगह पर बर्फ लगाने से बचे। और हाँ, एक और बात, कभी भी सांप के जहर को मुंह से निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो यह कर रहा है उसके शरीर में जहर फैल सकता है। सांप के काटने के बाद सीधे अस्पताल जाए। झाड़ फूक भगत बुमका के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सांप के काटने पर सबसे प्रभावी उपचार एंटीवेनम है, जो केवल अस्पताल में ही उपलब्ध होता है। ऐसे ही बिच्छू के डंक मारने पर प्राथमिक उपचार में सबसे पहले जहां पर डंक मारा है उस स्थान को ठंडे पानी और साबुन से धोना चाहिए। फिर दर्द और सूजन को कम करने के लिए उस पर 10-15 मिनट के लिए बर्फ या ठंडी पट्टी लगाएं। इसके बाद दर्द निवारक दवा ले सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जहां पर डंक मारा है उस अंग को ज्यादा हिलाने डुलाने से बचे और आराम करें। शांत रहने की कोशिश करें और घबराए नहीं। सांप बिच्छू के काटने पर यदि संभव हो तो अस्पताल में पहले से ही फोन करें, ताकि वे आपके आने से पहले ही आवश्यक तैयारी कर सके। ऐसा करने से समय की बचत होगी। तो यह थी आज की चर्चा, और अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता। और हमने भेंट वार्ता की है डॉक्टर छाया लोखंडे से, और विषय है ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या। आइए सुनते हैं। श्रोताओं, आज हम भेंट वार्ता में आपसे मिलवाने जा रहे हैं जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर छाया लोखंडे जी से। मैम नमस्ते, और आप अपना परिचय अपने श्रोताओं को दीजिए। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर छाया लोखंडे, STI डॉक्टर, जो TI प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट का, इसमें कार्यरत थी, जिसमें मैं फील्ड पर जाती थी तो मुझे महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं को जानने का मौका मिला था। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको अवेयरनेस नहीं थी, कुछ एजुकेटेड थी, कुछ अनएजुकेटेड थी, तो उनको तभी एजुकेटेड लोगों को भी नहीं पता था कि हमें ये चीजें हो सकती है और ये क्यूरेबल है। किसी भी बीमारी के बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। जानकारी दी जाती है, उसके बाद वो एक्शन लेती है, तो यही हम करते थे, लोगों को अवेयर कराते थे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप फील्ड पे जाते हैं और महिलाओं से आपका संपर्क होता है,
तो सबसे जो कॉमन समस्या होती है महिलाओं में, वो क्या सामने आती है? सबसे ज्यादा महिलाओं में जो समस्या आती है वो तो वीकनेस बहुत ज्यादा होती है लेडीजों में। वो अपने खान पान पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है और उसके कारण एनीमिक होती है। एनीमिक होने के कारण जो उनके थ्रू बेबी होता है वो भी कुपोषित ही होता है। और सबसे ज्यादा उनमें जो फंगल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई गई थी। VDRL वाली जो समस्या है आमतौर पर महिलाओं में होती है। सभी लेडीजों में कभी न कभी वाइट डिस्चार्ज वगैरह की या मेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली देखी गई है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उसमें माहवारी से संबंधित भी जो बहुत सी परेशानियां होती है जो कि वो खुल के नहीं बता पाती है, तो ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, इसी पे हमारा काम चलता है कि महिलाएं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है ये आमतौर पर खुलकर बोलने वाली होती नहीं है और ग्रामीण महिलाओं में तो और ज्यादा रहता है कि परिवार की सबकी रिस्पेक्ट करने के कारण वो बोल नहीं पाती। तो हम ही उनको जाकर बताते हैं कि क्या सिम्टम्स जो आते हैं इन बीमारियों में, वो सिम्टम उनको बताते हैं और वो सभी महिलाओं में कहीं ना कहीं वो पाया जाता है, तो फिर वो आकर खुल के बात करती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती है घर के कामों में या बच्चों में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती और तभी हम उनको ये बताते कि घर की महिला अगर स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी रहेगी तो फैमिली हेल्दी रहेगी, वो अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल कर सकती है। उन्हीं को नहीं पता होता कि हमारे लिए जरूरत की चीजें कौन सी है और हमें टाइम टू टाइम अपने डाइट को मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके लिए हम उनको हेल्दी फूड वगैरह या पालक जो भी अपनी चीजें आती है, मौसमी फ्रूट्स, ये सब लेने की सलाह देते हैं। कहना चाहूंगी कि जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छोटे छोटे कैंप हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और होते रहते हैं, तो उनको जाकर घर से निकले और वहां जाने की कोशिश करे। जब वो वहां पहुंचेगी तो अपने आप उनको एक बार दो बार अगर वो कैंप अटेंड कर लेगी तो खुद से अंदर से इच्छा होगी कि नहीं, कुछ कमियां हैं मेरे में और उनको ही आगे आकर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। ये कैंप कहाँ लगते हैं? गाँव में ही लगते हैं? गांव में सामुदायिक केंद्र वगैरह में तो गांव में होती है, वहां पर भी काउंसलर वगैरह रहती है जो बताती है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको तो डॉक्टर सारा एक्सप्लेन कर देती है, आशा कार्यकर्ता करती है, आंगनबाड़ी में सारी जानकारी मिलती है, फ्रूट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं उनको। और जो हम लोगों के STI के कैंप होते हैं वो तो ग्राम पंचायत में भी होते हैं, नगर निगम के थ्रू भी होते हैं, आजकल स्कूलों में भी हो रहे हैं। मैम, जैसे कि एक महिला को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उसकी अब देखभाल या उसकी कैसे शुरुआत करें अपने सेहत से संबंधी? आमतौर पर महिला को ऐसे पता चलता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है और उसके बाद जब उनकी माहवारी मिसिंग होती है तो टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहले उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने ब्लड चेकअप कराने चाहिए सभी, और अपनी जो मेडिसिन है फॉलिक एसिड पहले 3rd मंथ में स्टार्ट होता है, उसके बाद उसको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और मौसमी फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है, हर तरह के अनाज खाने की सलाह दी जाती है। और ये तो पोषण संबंधी बातें हो गई, और भी कोई टीके वगैरह लगते हैं? हाँ, टीटी का टीका लगता है और वजन होते हैं, बीपी, शुगर, ये सारा चेकअप कराया जाता है, फास्टिंग शुगर और बिफोर आफ्टर वाली ये सारी बीमारियों के चेकअप बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो कुछ भी सोचने में आता है तो कभी भी अपना बीपी हाई और लो की तरफ जा सकता है, इसलिए चेकअप बहुत जरूरी है। तो अपने जो प्रेग्नेंट महिला है उसको कितने कितने महीने में चेकअप कराने के लिए जाना चाहिए? इसे तो हर मंथ चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है, और जिसके से हमें पता चल सके कि हमारे जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, फीमेल हेल्दी है, तो हर मंथ जाके अपना वजन कराए, बीपी, शुगर चेक कराना बहुत जरूरी है। और जैसे ही मान लो कि अब कोई समस्या आती है, उसका ट्रीटमेंट वही हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है? हर महीने चेकअप कराने का उद्देश्य यही होता है कि कभी भी कुछ भी डिसीज हमें आ जाती है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत चेंज होते रहते हैं, तो कभी भी बीपी, शुगर बढ़ सकता है या थायराइड वगैरह जो भी है अपने सिम्टम वो बढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए जिला चिकित्सालय आइए, चेकअप कराइए और जो भी समस्याएं निकलती है उसका समाधान वहीं के वहीं तुरंत हो जाता है। बिल्कुल। और इससे ही हमारे जो देश में है हेल्दी बेबीज आएंगे और माँ भी स्वस्थ रहेंगी, और जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इसमें कमी आएगी। जी बिल्कुल, अगर माता स्वस्थ रही तो होने वाला शिशु भी स्वस्थ होगा और इससे एक हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और
जो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे गर्भवती माताएं हैं और जो नवजात शिशु है वो स्वस्थ रहे। तो इसके लिए शासन द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जाती हैं। शासन इस पे बहुत सबसे ज्यादा जो प्रशासन है वो गर्भवती महिलाओं पर ही काम किया जाता है उसमें, और उसके लिए काउंसलर्स भी रखे जाते हैं कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, वो उनमें क्या क्या उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी उनको दी जाती है। बिल्कुल। और आंगनवाड़ी द्वारा पोषण जो पैकेट होता है वो भी दिया जाता है। आंगनवाड़ी में सारी सुविधाएं हैं और वहाँ पर ही बच्चों का भी चेकअप किया जाता है, वजन वगैरह होता है, जो बच्चा कुपोषित पाया जाता है फिर उसको हॉस्पिटल रेफर करें। तो ये जो योजना है ये जो सरकार द्वारा ही संचालित की जाती है। हाँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें एक एनआरसी करके डिपार्टमेंट बना है जहाँ कुपोषित बच्चे होते हैं उनका वहीं रखकर ट्रीटमेंट किया जाता है और उनको हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं में प्रजनन संबंधी क्या समस्याएं आती है अगर उनको जानकारी नहीं रहती है? हाँ, अगर महिलाएं अवेयर नहीं होती है तो उनको वो अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ठीक से हेल्दी नहीं बना सकती। जैसे लास्ट में उनको एनीमिक हो जाती है तो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं रह पाती, तो वो एक उस टाइम में उनको जितना चीज की जरूरत है अपने बॉडी में, जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वो उतना नहीं लगा पाती है और इस वजह से वो बच्चा भी कुपोषित होता है और खुद भी कमजोर रहती है। कभी कभी प्रीमेच्योर बेबी होता है, बेबी का वजन भी नहीं बढ़ पाता, इवन वो इतनी अनहेल्दी होती कि लो बीपी हो जाता है, चक्कर आते, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते। आंगनवाड़ी में तो इनकी जो जानकारी दी ही जाती है। मैम, आज के समय में भी ऐसा देखने को मिलता है क्या कि शिक्षा के अभाव के कारण महिलाओं को कुछ ऐसी समस्या से जूझना पड़ता है? इन सब चीजों में शिक्षा का तो बहुत बड़ा यानी योगदान रहा है। जो जितनी शिक्षित होते हैं, आगे आगे क्लासेस में हम बढ़ते हैं तो हमें हेल्थ से रिलेटेड और जानकारी मिलते रहती है। हर चीज में विटामिन, प्रोटीन्स, ये नॉर्मल बातें हैं। अगर हम इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं तो फिर हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रामीण महिलाओं से या सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने हेल्थ का अगर अच्छे से पूरी तरह से ध्यान रखना है तो समय समय पर हमें पूरा हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे शरीर में किसी तरह की किसी प्रोटीन्स, विटामिन या मिनरल्स की कमी तो नहीं, जिनके कारण आजकल बहुत ज्यादा जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं उनके जोड़ों के दर्द वगैरह, अर्थराइटिस जैसी समस्या देखने को मिलती है। बहुत सी लेडीज इसमें थायराइड वगैरह देखने के लिए मिलती है। उनकी लाइफ स्टाइल जो डिस्टर्ब हुई है तो उसको मेंटेन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम चेकअप कराते हैं समय समय पर तो हमें हमारे शरीर में क्या समस्या है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी योजनाएं हैं तो वो महिलाएं उसको कैसे प्राप्त कर सकती, वो उसकी जानकारी उनको कहाँ से मिल सकती? महिलाओं को सरकारी जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही हैं उनकी जानकारी तो उनको ग्राम पंचायत से मिल सकती है। सरपंच, पंचायत जो भी है वहाँ से आशा कार्यकर्ताओं से मिल सकती है। आंगनवाड़ी में जितनी भी है हेल्थ वर्कर्स काम कर रही है, सीएचओ वगैरह काम कर रहे हैं, वो आजकल ये सारी जानकारियां रखते हैं और उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो सबसे पहले हमारे जो भी नियरेस्ट आंगनवाड़ी होती है वहाँ चली जाए। सीएमएचओ आजकल हो चुके हैं तो उनके पास चली जाए, वो बहुत अच्छे से उनकी सारी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं और उनको सही गाइड कर सकते हैं कि आपकी ये चीजें किस डॉक्टर के पास जाए या आगे हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह वहाँ ले जाकर हो। अरे जानकारी का होना बहुत जरूरी है। तो कई बार पता भी नहीं चलता और महिलाओं को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो प्रसव के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है या फिर अबॉर्शन बहुत हो रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है कि हमें किस तरह से प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, कि सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, तो वो होता है, दुर्घटनावश हो जाता है। मोबाइल पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है बट बहुत सारी अशिक्षित महिलाएं हैं जो मोबाइल का यूज अच्छे से नहीं जान सकती और जिनके पास है वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजें कभी नहीं देखेगा उसमें। तो ये जरूरी है कि जो भी चीज है उसका यूज करें, मिसयूज ना करें और सारी चीजें है वहाँ पर, बस अपने को पहचानना है कि अच्छा चीज क्या है अपने लिए, बुरा क्या है, हमें किस और पे ध्यान देना चाहिए। मोबाइल पे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम घर से नहीं निकल पा रहे कि कहाँ पर हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें मिलेगी या हमें कहाँ जाना चाहिए जो हमें सही ट्रीटमेंट सही समय पर मिल सके। मैम, चलते चलते अब जो लास्ट में ग्रामीण महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
ग्रामीण महिलाओं को यही सलाह देना चाहूंगी कि आज का जो भी विषय रहा है स्वास्थ्य से संबंधित पूरा महिलाओं पर था। अगर उन्हें माहवारी से संबंधित या और भी अपने जो यौन रोगों से संबंधित कुछ जानकारियां चाहिए होती है तो वो आकर अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पता कर सकती है वहाँ के मामलों से, या फिर हॉस्पिटल आकर जानकारी ले। सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री में ही चेकअप होते हैं, तो वहाँ से सारी जानकारी लेकर और अपने सेहत से संबंधित चेकअप कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और इस पर हमने चर्चा की। तो मैम आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप बता दीजिए। महिलाओं को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य को अगर अच्छा रखना है तो गंदगी से और बाकी चीजों से बचना पड़ेगा। कभी भी गंदे माहौल में रहोगे तो आप अल्टीमेटली बीमारी की तरफ चले जाओगे। तो अपनी तरफ का वातावरण स्वच्छ रखना जरूरी है। मच्छर मक्खियों से, दूषित खाना पानी, इन सबसे बचना चाहिए। हेल्दी फूड्स खाने चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम साफ सफाई रखते हैं तो आधी बीमारी तो हमारी ऐसे ही दूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतना कीमती समय दिया और अपनी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि वो इस जानकारी को सुन रही होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता डॉक्टर छाया लोखंडे से। विषय था ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। और अब सुनते हैं लोकगीत। वारवाता जिरोला भाजी री वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी। चमके माता मवा भाभी ना दिकड़ी री चमके माता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी। चमके माता भाभी ना गहनारी चमके माता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी वारवाता जिरोला भाजी हे भाभी भाभी वारवाता
गजरारी महके माता जीरोला भाजी ए भाभी भाभी री वार वाता जीरोला भाजी वारवाता जीरोला भाजी वारवाता जीरोला भाजी ए भाभी भाभी वारवाता जीरोला भाजी वारवाता जीरोला भाजी वारवाता जीरोला भाजी ए भाभी भाभी वारवाता जीरोला भाजी वारवाता जीरोला भाजी री वारवाता जीरोला भाजी ए भाभी भाभी री वारवाता जीरोला भाजी किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी पर। आज हम बातें करेंगे फंगल संक्रमण पर। किसान बहनों और भाइयों, अक्सर खेतों में बारिश के दिनों में पानी और कीचड़ होता है और इस वजह से खेतों में लंबे समय तक काम करने पर, गीले में रहने पर, इसकी वजह से पैरों में खुजली, एथलीट फूट या फंगल संक्रमण हो जाता है, जिसमें खुजली, जलन, पपड़ी और त्वचा के छिलने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह संक्रमण फंगस के कारण होता है, जो नमी और गंदगी भरे माहौल में पनपता है। इससे बचने के लिए पैरों को सूखा रखें, मोजे और जूते बार बार बदलते रहे, सार्वजनिक जगहों पर सैंडल पहने और डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले। और किसान भाइयों, और अब आपको बता देते हैं आज के बाजार भाव। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बैतूल द्वारा प्राप्त बाजार भाव इस तरह है। सोयाबीन न्यूनतम 3,902 रुपए प्रति क्विंटल, उच्चतम 4,751 रुपए प्रति क्विंटल और प्रचलित भाव 4,451 रुपए प्रति क्विंटल। चना 4,700 रुपए, उच्चतम 5,201 रुपए, प्रचलित 5,050 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का 1,300 रुपए प्रति क्विंटल, उच्चतम 2,320 रुपए, प्रचलित रहा 2,290 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं न्यूनतम 2,350 रुपए, उच्चतम 2,670 रुपए प्रति क्विंटल, प्रचलित 2,580 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों का न्यूनतम, उच्चतम और प्रचलित भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग न्यूनतम 6,000 रुपए, उच्चतम 7,400 रुपए, प्रचलित 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुल्ली 4,690 रुपए, उच्चतम 4,851 रुपए, प्रचलित 4,841 रुपए प्रति क्विंटल। ये थे आज के बाजार भाव। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। कल आपके साथ होंगे हमारे सहयोगी संतोष रोड़े। कार्यक्रम ग्राम सभा के साथ। कल ग्राम सभा कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय है बारिश में विद्युत उपकरण सावधानी से चलाएं। आपके मनोरंजन के लिए होंगे लोकगीत, होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की, मौसम का हाल और बाजार भाव। तो कल जरूर सुनिएगा आपका मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। तो श्रोताओं, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपसे फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। दीजिए अनुमति श्रीता सेसकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है।